और वुडवर्ड फिशर रूल्स में हमने सबसे पहले बात की कि जो डाइईन्स हैं और जो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स हैं उनमें अलग अलग जो सब्स्टिट्यूएंट्स हों वो किस किस पोजीशन पर अगर प्रेजेंट होता है, या जो डबल बॉन्ड्स हैं वो किस पोजीशन पर प्रेजेंट हैं, तो वुडवर्ड के अकॉर्डिंग हम उन्हें किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि लैम्बडा जो मैक्स की वैल्यू है या जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, जो बैंड आपको मिलने वाला है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में, वो एक किस पर्टिकुलर जगह पर मिल सकता है, उसके लिए एक कैलकुलेशन वुडवर्ड ने दी थी। और फिर साथ में कल हमने बात की कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, उन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में किस तरह से कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो, जो अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो, तो हम उसका भी एक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पता कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हमें अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखने को मिलेगा। और इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने ये भी बात की कि अगर हम कॉन्जुगेशन को बढ़ाएं, मतलब अगर आपका जो अगर कार्बोनिल कंपाउंड को हम देखें तो कार्बोनिल कंपाउंड तो सिंपली यहीं तक है, ये अल्फा बीटा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का जो क्रम है ये अगर लगातार बढ़ता जाए, इस तरह से लगातार बढ़ता जाए, और फिर आप यहाँ पे ये डबल है, सिंगल डबल, इस तरह से अगर आप कर दो तो ये कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रहा है एक्चुअली। तो यहां से यहां तक जो हमने लिखा है ये हमने कॉन्जुगेशन को बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है, और इनकी अलग अलग पोजीशंस हैं वही। फिर ये गामा पोजीशन हो जाएगी, ये डेल्टा पोजीशन हो जाएगी, एंड ये फिर डेल्टा +1, ये डेल्टा +2, इस तरह से ये पोजीशंस आगे चलती रहेंगी। तो इन जगहों पर अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो हम बेस वैल्यू जो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का है उसके अलावा कहां कहां हमें वो वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी लैम्बडा मैक्स की, वो कुछ हमने यहाँ पे लिखी है कि अल्फा पोजीशन अगर होती है, बीटा पोजीशन पर अगर वो सब्स्टिट्यूएंट होता है, या वो गामा या डेल्टा पोजीशन पर अगर होता है, तो एल्किल ग्रुप अगर है, एल्कोक्सी ग्रुप अगर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये ईस्टर ग्रुप, ये कुछ ग्रुप्स हमने लिए हैं। ऐसे देखो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाना है, ठीक है, कि किस तरह से हम वुडवर्ड फिशर रूल्स को इस्तेमाल करते हुए और लैम्बडा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बुक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। असलियत तब आती है जब हम किसी स्पेक्ट्रम को देखते हैं और उस स्पेक्ट्रम को देखने के बाद हम ये पता लगाएं कि वाकई वो जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वो कहाँ हुआ है। उसके लिए वैल्यूज जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए, और वो वैल्यूज अगर आपको याद हैं तो आप आसानी से वो स्पेक्ट्रा पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि वो चीजें कहाँ पर हैं। तो ये तो था बात सब्स्टिट्यूएंट का कि सब्स्टिट्यूएंट क्या अफेक्ट करता है। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जिस भी पोजीशन पर होगा तो वो वहां पर कुछ ना कुछ इफेक्ट देगा। कुछ और जो अदर जो कंट्रीब्यूटर्स की अगर हम बात करें तो अदर जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें एक हो सकता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स, जो हमने उसमें भी पढ़े थे जब हम अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स थे, हाइड्रोकार्बन्स थे, उनको पढ़ रहे थे। तो वहां पे हमने देखा था कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जो है उसमें हम +5 नैनोमीटर ऐड करते हैं। यहाँ पर भी हमको अगर एक्सोसाइक्लिक कोई डबल बॉन्ड मिलेगा, हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे वहां पे हम देखेंगे, तो हम वही +5 नैनोमीटर का एडिशन वहां पे करेंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे आपके पास में होते हैं जहां पर सॉल्वेंट में वो मिले हुए हैं, और सॉल्वेंट में अगर वो है तो सॉल्वेंट भी कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा, या तो कुछ प्लस में एब्जॉर्प्शन या फिर कुछ माइनस में एब्जॉर्प्शन को लेकर के जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट्स का जो इफेक्ट है
वो आपको लिख देता हूं तो आपको वो भी काम आएगा। सॉल्वेंट, अगर हमारे पास सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, या फिर हमारे पास में सॉल्वेंट हो सकता है किसी तरह का कोई अल्कोहल, जिसमें मिथेनॉल और इथेनॉल जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने उनको सिर्फ अल्कोहल लिखा है। और एक हो सकते हैं आपके पास में ईथर, या फिर हो सकते हैं आपके पास में कोई हेक्सेन हो या साइक्लोहेक्सेन हो, ठीक है ना। तो हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये चार हमारे पास कुछ सॉल्वेंट्स हैं, जिन सॉल्वेंट्स में हम देखेंगे कि वो कैसे लैम्बडा मैक्स की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। तो अगर वाटर अगर है तो बाकी सब में तो हम ये क्या कर रहे हैं, सब में प्लस कर रहे हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो रही हैं, प्लस में है। लेकिन वाटर अगर कहीं प्रेजेंट होता है तो 8 नैनोमीटर का आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। अगर मिथेनॉल या इथेनॉल में से कोई अल्कोहल प्रेजेंट हो आपके पास तो हम 1 नैनोमीटर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर ईथर आपके पास में है तो +6 नैनोमीटर, और अगर हेक्सेन साइक्लोहेक्सेन अगर हमारे पास में है तो +7 नैनोमीटर का इंक्रीज करते हैं। ये ऐसा वुडवर्ड ने हमें सजेस्ट किया, ठीक है। तो जो भी उनके सजेशंस हैं वो हम यहां पर फॉलो करेंगे, ये कुछ इन्फ्लुएंस। इसी तरह से एक और तीसरी और लास्ट चीज, उसके बाद कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं, वो ये कि जो होमो एन्युलर या हीट्रो एन्युलर अगर हमारे पास में कहीं डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि रिंग में हो सकते हैं ये, और रिंग में हो सकते हैं तो एक से ज्यादा रिंग प्रेजेंट हो सकती हैं, और एक ही रिंग में अगर है तो वो होमो एन्युलर कहलाएगा, एक ही रिंग में प्रेजेंट है। और अगर वो एक से अधिक रिंग में है, वो कहीं दूसरे रिंग में जा रहा है, तो उसे हम हीट्रो एन्युलर बोलते हैं, ठीक है ना। सो होमो एन्युलर और हीट्रो एन्युलर जो डबल बॉन्ड्स हैं, उनके लिए आप, जो होमो एन्युलर है उसके लिए आप यूज करोगे 35 नैनोमीटर का एक इंक्रीज, ठीक है। सो ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स को लेकर के, कुछ डबल बॉन्ड्स को लेकर के, कॉन्जुगेशन को लेकर के कुछ रूल्स थे जो हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखे। अब हम एक एक करके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे ये जो रूल्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं उसको किस तरह से इंप्लीमेंट यहाँ पर किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम वही सिंपल सा एक हमारा जो कंपाउंड है उसको लेते हैं और बात करते हैं। ये जो लाइन स्ट्रक्चर्स हैं, ये लाइन स्ट्रक्चर्स मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों के समझ में आ रहे होंगे। अगर मैं आपके लिए एक कंपाउंड ऐसा लिखता हूं इस तरह से, और साथ में ये जो डबल बॉन्ड्स हैं इस पर भी मैं इस तरह से निकाल दूं, तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर ये समझ रहे होंगे कि ये है क्या, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे नीचे लिखने की कोशिश करता हूं, फिर आप लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ये वाले कार्बन से चल रहा हूं मैं, इस वाले कार्बन से, ठीक है। कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जहां पे भी फ्री ऐसी लाइन छोड़ दी जाती है उसका मतलब होता है CH3। ऐसे ही यहाँ पर जो फ्री लाइंस छोड़ी गई हैं उसका मतलब क्या है, वही CH3 और वही CH3, ठीक है। और ये आपका CH यहाँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड हमारे पास में है, और आपको जाहिर सी बात पता है कि ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, मतलब इस कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाली जो कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन, और फिर उसके बाद में आप वही बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा +1, डेल्टा +2, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम बात करते हैं, तो जो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अब देखो इसमें जो हमने शुरू में बात की थी कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन, लिखा था मैंने, हाँ ये,
कि अगर वो कीटोन है तो हम उसमें क्या करेंगे, ये देखेंगे कि वो हाइड्रोजन है। अगर ये R की वैल्यू CH3 है तो आप जाहिर सी बात है कि आपने यहां पर देखा कि ये वैल्यू क्या है CH3, तो इसका मतलब ये कीटोन है ना। तो ये हमारे पास कीटोन है। तो इसमें मैंने कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, उन वैल्यूज को आप फॉलो करोगे और हम आगे बात करते हैं। तो कीटोन कीटोन के लिए हमने क्या लिया हुआ है, कीटोन के लिए हमने लिया है 215 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास में जो बेस वैल्यू इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 215 नैनोमीटर। तो हम यहां नीचे ही लिखता हूं मैं, बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर। ओके, ये बेस वैल्यू हो गया। अब इस कंपाउंड को और ध्यान से देखो, अब इसमें और क्या है। एक चीज हाँ मैं बताना भूल गया कि जिस तरफ डबल बॉन्ड्स चलेंगे, ये जो कॉन्जुगेशन चल रहा है इस तरफ, इस कार्बोनिल ग्रुप से हम चलेंगे जहां पे कॉन्जुगेशन है, मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरफ के जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स या जो भी चीजें होंगी उसको तो हम यहां पर ऐड करते हैं, लेकिन इसके राइट साइड में जो चीजें होंगी वो रिंग रेजिड्यू के, वो इसके उसी में आएगी, वो इसके साथ ही आती है, ठीक है ना। तो इसको हम नहीं लेते, जो राइट साइड में जितने भी ग्रुप्स होंगे उनको हम नहीं लेंगे, सिर्फ कंसीडर किसको करते हैं, इसको। ये ऐसा वुडवर्ड ने बताया। तो जब हम इसको लेंगे नहीं तो हम इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं लेंगे, इस तरफ की ये चीज एज इट इज रहेगी जितनी भी है। तो हमारे पास इधर बात आती है। तो अब हमारा जो मेन कंपाउंड है वो क्या है, वो मेन कंपाउंड है ये। अब हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट तो ये और एक सब्स्टिट्यूएंट ये जो बीटा पोजीशन पर है। तो बीटा पोजीशन पर दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, मतलब एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बीटा पोजीशन 12 नैनोमीटर का एडिशन। तो 12 नैनोमीटर मतलब 2 बीटा पोजीशन एल्काइल। So 2 multiplied by 12 equals to 24 नैनोमीटर आप इसमें ऐड करोगे। इसके अलावा हमें यहां पर कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही, और जब कोई भी चीज और दिखाई नहीं दे रही तो आप इसको ऐड कर दोगे। तो 215 और 24 ये हो जाएगा आपका 39, 239 नैनोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। और एग्जाम्पल करते हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियर होगा। मैं अब एक रिंग एग्जाम्पल लेता हूं। ये मान लीजिए कि मेरे पास एक है रिंग, ये मैंने एक रिंग ली साइक्लिक, इस पोजीशन पर मैंने CH3 जोड़ दिया, CH3, ये CH3, ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप है CO ग्रुप, और इस अल्फा पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेरे पास अटैच्ड। अब हम इसका निकालते हैं, और हाँ इसमें ये डबल, ये सिंगल और ये डबल, ये ठीक है। अब हम इसका निकालते हैं कि कहां पर लैम्बडा मैक्स की वैल्यू आएगी, लैम्बडा मैक्स की वैल्यू। तो हम यहां पर निकालते हैं, देखो। तो सबसे पहले तो ये है कि इसका बेस वैल्यू, तो बेस वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, बेस वैल्यू हो जाएगा इसका 215, क्योंकि जितने भी साइक्लोहेक्सेनॉन्स होते हैं, और मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर वो वो 5 कार्बन की चेन में हो सकता है पेंटीनॉन, वो हेक्सिनॉन हो सकता है। तो अगर वो हेक्सिनॉन है तो 215 लेंगे, और अगर वो पेंटीनॉन होता तो हम 202 लेते, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या है, हेक्सिनॉन है, मतलब 6 कार्बन की चेन, उसमें एक डबल बॉन्ड हेक्सीन, और ये C डबल बॉन्ड O मतलब ऑन, तो हेक्सिनॉन, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते तो हमारे पास में है बेस वैल्यू, बेस
वैल्यू कितना है भाई? बेस वैल्यू है 215 नैनोमीटर। अब हमारा असली बात चलती है जो इधर उधर चीजें जुड़ी हुई हैं उससे। तो देखो ये हमारे पास, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं, ये जो है ये मेरा मेन कंपाउंड है, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है? अब इससे देखो जुड़ा हुआ है पहला तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिख रहा है अल्फा पोजीशन पर, ये वाला। तो अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहां अल्फा OH लिख देता हूं जिससे आपको पता चल जाए कि अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और अल्फा पोजीशन का अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप, देखो तो 35 नैनोमीटर जो नैनोमीटर है वो आप ऐड करोगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके लिए 35 का एडिशन कर देते हैं, 35 नैनोमीटर प्लस में। अब और क्या बचा हुआ? अब बचा हुआ ये है कि चला, एक पोजीशन ये और एक पोजीशन ये वाला कार्बन तो हमारा कंसिडर हो ही रहा है। अब इस कार्बन के इस तरफ और इस कार्बन के इस तरफ, ये दो पोजीशन ऐसी हैं जो जिनको आप रिंग रेजिड्यू, वन तो एक ये वाला जो है ये तो कहलाएगा रिंग रेजिड्यू, और ये क्या कहलाएगा, ये एल्किल ग्रुप कहलाएगा। अब एल्किल ग्रुप हो या रिंग रेजिड्यू हो, दोनों के लिए एक ही बात होती है। अच्छा कौन सी पोजीशन पर है? बीटा पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि ये तो अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। तो बीटा पोजीशन पर, ये बीटा पोजीशन, और बीटा पोजीशन पर अगर एल्किल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू हो तो 12 नैनोमीटर ऐड करते हैं। तो 12 नैनोमीटर एक एल्किल के लिए और 12 नैनोमीटर एक रिंग रेजिड्यू के लिए। तो आप यहां लिख सकते हो बीटा एल्काइल, ये बीटा एल्काइल हो गया जिसके लिए आपने 12 नैनोमीटर ले लिया। और बीटा पोजीशन पर भी क्या है, रिंग रेजिड्यू, RR लिख दो इसको, रिंग रेजिड्यू, वो भी 12 नैनोमीटर। ठीक है, और क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जो इधर वाली जो चीजें थी, मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल जो ग्रुप है ये, इसके राइट इस तरफ जो भी चीजें होंगी उसको हम नहीं लेंगे। मतलब ये वाली जो चीज है ये पूरा रिंग रेजिड्यू में ही आ गया, इधर से चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा रिंग रेजिड्यू में ही आ गया। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे, तो इसी को हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ये हमारे पास में लैम्बडा मैक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5, 5, 10, 2, 12 और 4, 14। 14 मतलब 1, 1 और 2, 2 और 3, 5, 6, 7, 7 और 2। सो 274 नैनोमीटर ये इसका कैलकुलेटेड लैम्बडा मैक्स है। आपको पता है ये अगर इसका ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखें, ये तो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड, अगर इसका ऑब्जर्व्ड देखें मतलब प्रैक्टिकली अगर हम करके देखें तो ये वैल्यू आता है 275 नैनोमीटर। ठीक है ना, बहुत ही, तो जितने भी हम देखते हैं ना ये आसपास आते हैं, एक आध का डिफरेंस प्लस माइनस 1, 2, इससे ज्यादा डिफरेंस जो है हमें देखने को नहीं मिलता, इतने में ही हमें मिल जाता है। तो इसलिए भी वुडवर्डर फिशर के जो रूल्स हैं वो बहुत काम के हैं, क्योंकि उन्होंने जो एग्जैक्टली बहुत सारे कंपाउंड्स को स्टडी करके और जो ये पूरा चार्ट उन्होंने बनाया, एक जो कोरिलेशन चार्ट बनाया कि साहब ये यहाँ आना चाहिए, इसका इस तरह से बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम एक और कंपाउंड यहाँ पर स्टडी करते हैं, और मान लीजिए कि आपके पास में है यहाँ पे एक ये, साथ में हमने इसको यहाँ पर ऐड किया ये,
ये 6 कार्बन हो 7 कार्बन की चेन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली वो तो वहां जाना ही नहीं है। तो यहां पर हम ले लेते हैं साहब ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और ये हमारे पास में फिर से डबल बॉन्ड कार्बोनिल का। ठीक है, अब इसका अगर आप निकालो तो आप यहाँ पर पहली बात तो सबसे पहले तो ये है कि ये अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड है वो आपका ये है। ठीक है, ये आपका अल्फा पोजीशन है, ये हमारे पास बीटा पोजीशन है, ये हमारे पास गामा पोजीशन है, ये हमारे पास डेल्टा पोजीशन है। ठीक है, ये डेल्टा +1। चलो अब बात करते हैं इसके। तो देखो मैंने बताया था आपको जो साइक्लोपेंटीनॉन जो था, साइक्लोपेंटीनॉन हो गया ना, 5 कार्बन की चेन में है ये, तो इसलिए साइक्लोपेंटीनॉन के लिए जो बेस वैल्यू थी वो कितनी थी? वो बेस वैल्यू थी हमारे पास में 202 नैनोमीटर की। इधर वाले का कंसिडर नहीं करेंगे, आपको पता है ये जो पूरा का पूरा इधर से जो चलेगा इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, अब जब इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो बाकी की चीजें देखते हैं। हमारे पास अल्फा पोजीशन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बीटा पोजीशन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, लेकिन बीटा पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो बीटा पोजीशन पर हमारा ये रिंग रेजिड्यू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसको अब हम रिंग रेजिड्यू नहीं मान सकते, बताओ क्यों? वो इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि उसके बाद भी हमारे पास में डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन में है वो एक्सटेंड हो रहा है, तो इसलिए जब तक वो एक्सटेंड होगा तब तक हम उसे रिंग रेजिड्यू नहीं मानते, इसलिए हमारा ये आगे चलेगा। ठीक है, और रिंग रेजिड्यू कहां मिलेगा? रिंग रेजिड्यू मिलेगा ये वाला जो है कार्बन, इस कार्बन के बाद वाला। ठीक है, जब हमारा पूरा ये डबल बॉन्ड पूरा हो गया, क्लियर? तो एक हो जाएगा हमारा क्या? रिंग रेजिड्यू। अच्छा, एक ही रिंग रेजिड्यू होगा? इस तरफ भी तो है, ये भी तो जा रहा है ना इधर से, अगर ये यहां नहीं जुड़ा होता तब तो हम इसको नहीं लेते, लेकिन एक रिंग रेजिड्यू ये भी है, तो एक रिंग रेजिड्यू तो हो गया हमारा गामा पोजीशन पर, और एक रिंग रेजिड्यू हो गया हमारा डेल्टा पोजीशन पर। ठीक है, तो रिंग रेजिड्यू तो हम यहां लिख देते हैं गामा रिंग रेजिड्यू, और एक हमारे पास डेल्टा रिंग रेजिड्यू। अब दोनों के लिए ही अगर हम यहां बात करें, गामा और डेल्टा दोनों के लिए वो होता है कितना? 18 नैनोमीटर। तो यहां पे हम 18 और 18 प्लस कर देते हैं, ये दोनों हमने रिंग रेजिड्यूज प्लस कर दी। अब और भी कुछ इसमें आपको दिख रहा है? मुझे दिख रहा है एक चीज और, क्या? इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। एक्सोसाइक्लिक क्यों है? क्योंकि देखो मेन हमारे पास में जो रिंग थी वो साइक्लोपेंटीनॉन की थी, ये, ठीक है ना, लेकिन ये वाली जो रिंग हमारे पास में है ये तो दूसरी रिंग है, ये वाली, और दूसरी रिंग है और इसमें डबल बॉन्ड भी है, तो ये रिंग हो गई आपकी ए और ये रिंग हो गई बी, और इसमें आपके पास में ये डबल बॉन्ड है, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें देखने को मिल रहा है आपको। तो वन क्या है? एक इसमें है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो ये जो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है उसके लिए आप क्या करते हो? 5 नैनोमीटर का एडिशन करते हो। अब इसमें जितनी भी चीजें थी वो पूरी हो गई या कुछ और बचा हुआ है? मेरे हिसाब से अभी एक चीज और बची हुई है। क्या बचा हुआ है भाई? ये जो डबल बॉन्ड तो समझ में आता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यहां बचा हुआ है, लेकिन ये एक्सटेंशन भी तो आ रहा है कॉन्जुगेशन का। ये डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में फिर ये डबल बॉन्ड, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड,
और उसके बाद ये डबल बॉन्ड गामा और डेल्टा के बीच का ये डबल बॉन्ड, ये एक्सटेंशन है कॉन्जुगेशन का। तो एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन, ये एक्सटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन है। इसके लिए हम क्या करते थे, 30 नैनोमीटर का एक एडिशन करते थे, ठीक है ना। अब सारी चीजें हो गई, मेरे हिसाब से भी हो गई और आप लोगों के हिसाब से भी हो गई, ठीक है। अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा, अब इसको आप ऐड कर दो। इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 + 8 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 2 1 3 4 7 और 2, तो 273 नैनोमीटर पर क्या आता है, ये जो कंपाउंड हमने लिया है इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलेगा, लैम्बडा मैक्स, ठीक है। आ गया समझ में, कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए तो आप आसानी से, आप जो मैं कंपाउंड एक लिखूंगा वो आप मुझे बताना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा ताकि मुझे ये समझ में आ जाए कि आप लोगों के समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो मैं यहाँ कंपाउंड लिख रहा हूं, उसके बाद फिर हम हमारा जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे इसको सॉल्व करने के बाद। ये मैंने जोड़ लिया और ये मेरा कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और मैंने एक CH3 यहां ले लिया, एक CH3 यहां ले लिया, एक CH3 यहां ले लिया, ठीक है ना। ये कुछ गहरे गहरे करके दिखाए हैं, CH3 CH3 CH3। पोजीशन अगर आप देखो तो ये जो कार्बन है ये आपका अल्फा कार्बन, ये जो कार्बन है ये हमारे पास बीटा कार्बन, ये जो कार्बन है ये हमारे पास में गामा कार्बन, और ये जो कार्बन है वो हमारे पास डेल्टा कार्बन है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि बेस वैल्यू क्या होती है, मैं जरा देखूं कि कौन कौन महानुभाव यहाँ पर प्रेजेंट है। अलीना, संजना, फरहीन, शिवानी और शिवानी, ओके। तो मुझे बताओ जरा बेस वैल्यू क्या आएगा। देखो 6 कार्बन की रिंग है हमारे पास जिसमें डबल बॉन्ड है ये कार्बन के साथ, मतलब कार्बोनिल ग्रुप किसके साथ में है, 6 कार्बन की चेन के साथ है ना, ये 6 कार्बन की चेन। तो अगर 6 कार्बन की चेन के साथ में है तो क्या आएगा, अगर आप नोट कर रहे हो तो। मुझे नहीं पता कि आप लोग नोट करते हो या नहीं करते, ओके। चलो, कुछ लोग बोलने में कतराते हैं, और मैंने तो गलती से देख लिया कि अलीना ने कहा है 215 जो है वो नैनोमीटर का बेस वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, 6 कार्बन का यहाँ पे चेन है, ये 6 कार्बन की चेन है जिसके साथ ये कार्बोनिल ग्रुप है। चलो, पहली चीज समझ में आ गई कि हमको बेस वैल्यू मिल गया। अब हम यहाँ पर पहले बात करते हैं रिंग रेजिड्यूज की या फिर एल्किल ग्रुप की। तो देखो, आप लोग जाहिर सी बात है समझ गए होंगे कि ये वाला जो पोर्शन है इधर वाला, इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके उस तरफ है जहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। तो अब हमारा जो कंसिडरेशन होगा वो किस तरफ होगा, ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरफ जो पोजीशंस हैं ये इस तरफ हमारा सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट होगा।
ठीक है, तो अब क्या अल्फा पोजीशन पर कोई रिंग रेजिड्यू है? हाँ या ना? संजना, अल्फा पोजीशन पर कोई रिंग रेजिड्यू है? ये जो अल्फा कार्बन आपके पास में है, इस पर कोई रिंग रेजिड्यू या कोई एल्किल ग्रुप आपको दिख रहा है? नहीं। देखो, अल्फा पोजीशन से इस तरफ अगर चलते हैं तो बीटा आ जाता है, अगर इस तरफ मूव करेंगे तो बीटा आ जाता है। तो बीटा तो रिंग रेजिड्यू नहीं है, वो तो उसका पार्ट है। और अगर हम यहाँ ऊपर की तरफ चलते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ चलते हैं, तो ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो ये रिंग रेजिड्यू कहलाएगा, दिस वन। तो ये अल्फा रिंग रेजिड्यू, और अल्फा रिंग रेजिड्यू के लिए हमारे पास में क्या था? 10 नैनोमीटर, है ना? तो यहां पर आप क्या लिख दोगे? 10 नैनोमीटर लिख दोगे, 10 नैनोमीटर प्लस। ओके, इसके अलावा और भी कोई रिंग रेजिड्यू है? तो देखो, रिंग रेजिड्यू बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि रिंग रेजिड्यू पहुंचेगा, अब आप लास्ट में पहुंच जाओ, मतलब आप पहले अल्फा से चले, बीटा पर, गामा पे, डेल्टा पे, और डेल्टा के बाद जो मिलेगा ये रिंग रेजिड्यू है। ठीक है, तो ये आप डेल्टा के बाद वाला जो है, इसको आप रिंग रेजिड्यू बोलोगे। तो ये आपने बता दिया कि ये डेल्टा रिंग रेजिड्यू है, डेल्टा रिंग रेजिड्यू। और डेल्टा रिंग रेजिड्यू के लिए अगर आप वैल्यू देखो, एरा डेल्टा, इसके लिए थी हमारे पास में 18 नैनोमीटर, तो यहां पर 18 नैनोमीटर को ऐड कर दो। अगला, दो चीजें हो गई हमारी, और क्या चीज है? अब आप कहोगे कि साहब देखो, इसमें दो ये ग्रुप्स हैं, एल्काइल ग्रुप्स, लेकिन इसका हम, और हाँ सॉरी, दो नहीं, तीन एल्काइल ग्रुप्स। क्या ये एल्काइल ग्रुप का इसमें एडिशन होगा? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो, ताकि अगर हाँ है तो कैलकुलेट करते हैं, ना है तो पूछते हैं क्यों। कौन बताएगा? शिबानी, काकरान, ये जो तीन एल्किल ग्रुप हैं, क्या हम इन तीन एल्किल ग्रुप्स को यहां ऐड करें? इनके लिए जो भी हमारे को इन्फ्लुएंस, जो लैम्बडा मैक्स है, वो मिल रहा है? नो सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि बेटा ये तो यहां पर मैंने आपको बताया कि रिंग रेजिड्यू यहां खत्म, इसके बाद चाहे यहां पे आप कुछ भी जोड़ दो, 1 किलोमीटर लंबी चेन जोड़ दोगे तो भी कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो रिंग रेजिड्यू में ही आएगा, उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। तो यहां पर आने के बाद ये सब खत्म, यहां से हमने खत्म कर दिया दूसरी चीज, और इधर का हम लेते नहीं, इधर का हम लेंगे नहीं, ये हमने खत्म कर चुके, ये हमने खत्म कर चुके। तो ये हमारे पास रिंग रेजिड्यू केवल एक अल्फा पोजीशन का, और ये अल्फा पोजीशन का, और ये हमारे पास में डेल्टा पोजीशन के रिंग रेजिड्यू ही सिर्फ बचते हैं। ठीक है, अब और क्या है? अब इसमें एक चीज देखो, क्या इसमें होमो एन्युलर है या हिट्रो एन्युलर है? ये दोनों जो डबल बॉन्ड आपको रिंग में दिख रहे हैं, बीटा और गामा पोजीशन पर, ये क्या है? एक ही रिंग में है। तो अगर ये एक ही रिंग में है, ये दोनों डबल बॉन्ड्स, ये दोनों डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड, दोनों एक ही रिंग में है, इसलिए ये हो जाएगा क्या? होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन, है ना? कॉन्जुगेटेड
होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन, और होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन जो होती है उसके लिए आप कितना ऐड करते हो? होमोएन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइईन, इसके लिए हम ऐड करते हैं 39 नैनोमीटर। और क्या है? देखो इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है या नहीं? एक्सोसाइक्लिक रिंग के बाहर, एक रिंग के बाहर एक्सोसाइक्लिक, ठीक है ना? तो एक्सोसाइक्लिक हो जाएगा 1 एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक के लिए हम कितना करते हैं? 5 नैनोमीटर। और इसमें देखो जो हमारा कॉन्जुगेशन था मेन अल्फा बीटा में ही था, लेकिन ये गामा पोजीशन पर भी आ रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है ना? तो ये एक्सटेंशन भी है, तो 1 एक्सटेंशन भी आपको मिल गया, तो 1 एक्सटेंशन डबल बॉन्ड भी हमारे पास में है, जिसके लिए हम 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट करते हैं। और बस अब आप इसको ऐड कर दो और लैम्बडा मैक्स निकाल लो, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस करोगे तो निकाल पाओगे, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है? तो आप इसको ऐड कर लो, तो ये हो गया 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 5 27 नैनोमीटर। और 7 27 का मतलब 2 2 3 4 5 5 और 3 8 8 और 3 11। अब यहां बचा 1, सो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3। तो 317 नैनोमीटर पर इसकी जो कैलकुलेटेड लैम्बडा मैक्स है वो हमारे पास आ जाती है, कैलकुलेटेड लैम्बडा। और अगर ऑब्जर्व इसकी बात करें कि कहाँ ऑब्जर्व होता है, तो ये ऑब्जर्व होता है 319 नैनोमीटर पर, ठीक है? सो ये थे आपके वुडवर्ड फिशर रूल्स, जिनको हमने यहाँ पे जो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स थे उनके लिए पढ़ा, जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स थे उनके लिए पढ़ा।